ओम नमो नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी। 33 दिन की 100 समाधि, योग और मायामय श्री कृष्ण। मैं मथुरा दास बाबा के पास जा पहुंचा। संध्या तक उनके साथ बैठा रहा। दोनों अंतरिक्ष की चर्चा में लगे रहे। तब तक हयात सिंह समाधि से थोड़ी दूरी पर आकर रुक गया। मैं मथुरा दास बाबा के साथ बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। समाधि स्थल का पूरा निरीक्षण कर हयात सिंह लौट गया। मथुरा दास बाबा ने विश्व के मानव की परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। फिर अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए कहा। वहाँ से मैं कैलाश भ्रमण करते हुए खप्तड़ बाबा के पास नेपाल में गया। खप्तड़ बाबा खप्तड़ झील के किनारे बैठे थे। वहाँ से मैं अपने गुरु के पास चल दिया। सामने गुफा में कोई नहीं था। वहाँ पर मुझे सब कुछ कृष्णमय नजर आ रहा था। मैं जिधर को मुड़ता था कृष्ण ही कृष्ण नजर आते थे। पेड़ों के पत्ते पत्ते पर, पत्थर की हर चट्टान पर, सरिता के हर तरंग में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे। कृष्ण मेरे चिंतन का विषय नहीं थे। न मैंने कभी कृष्ण की लीलाओं की तरफ ध्यान ही दिया था। अचानक कृष्ण की लीलाएं मेरे समक्ष क्यों प्रकट हुई, ऐसा मैं सोच रहा था। तभी मेरे गुरुदेव भी कृष्णमय नजर आए। वे समाधिस्थ बैठे थे। उनके अंग अंग में कृष्ण दिखाई दे रहे थे। कहीं कृष्ण गायों के पीछे दौड़ रहे थे, तो कहीं बंसी वादन करते हुए नृत्य कर रहे थे, तो कहीं कृष्ण उपदेश दे रहे थे। मैं कृष्ण को भिन्न भिन्न स्थिति में देख रहा था। अपने परिचित सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों और मुनियों को कृष्णमय देख रहा था। तभी हंसते हुए महाअवतार बाबा आकर मुझे देखने लगे। उनके पीछे अवतार बाबा और मेरे गुरुदेव हरि बाबा भी थे। कृष्ण की संपूर्ण स्थितियां वैसे ही दिखाई दे रही थी। सारा वातावरण वंशी की वाद्य ध्वनि से गूंज रहा था। कृष्ण के प्रति अपनी आस्था को स्थापित कर मैं महाअवतार के समीप जा पहुंचा। तो वे बोले, ब्रह्मांड में घटी हुई या घटने वाली हर घटना कहीं न कहीं जाकर कृष्ण से जुड़ जाती है। कृष्ण सृष्टि के अंग थे। वे योगेश्वर थे, एक महान योगी थे और हैं। हम सब कृष्ण के द्वारा प्रतिष्ठित किसी एक अंग को ही लेकर चल रहे हैं, परंतु कृष्ण तो पूर्ण योगी थे, सभी कलाओं से युक्त थे। उन्होंने योग की प्रतिष्ठा करने के लिए ही मानव शरीर धारण किया था। व्यास ने जो कुछ भी रचना की है उसे तुम योग के पहलू से देखो तो तुम्हें कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। कृष्ण मायामय भी हैं। मायामय कृष्ण एक साधारण पुरुष जैसे हैं। ये सारी क्रियाएं तुम्हारे समक्ष घट रही हैं। यह सब हम लोगों ने भी किया है। न यहाँ कृष्ण है न कृष्ण की क्रियाएं। तुम धरातल पर विश्वास और अविश्वास की श्रेणियों से बढ़कर मत भटको। आस्था ही प्रेरणा और
मार्गदर्शन करती है। कितनी बार यह सत्य हम लोगों ने देखा है। तुम अतीत की गाथाओं को गहरे चिंतन का विषय नहीं मानते हो और उनके पात्रों को कल्पना का विषय समझते हो, पर ऐसा नहीं है। रचनाएं निर्माण भी करती हैं और विनाश भी। यह तो पात्रों के ग्रहण योग्य है। कृष्ण ने योग की सभी स्थितियों को पार कर लिया था, जो देवताओं से भी न हो सका था। कृष्ण को यदि तुम योग से बाहर निकाल दोगे तो योग का मूल ही नष्ट हो जाएगा। कृष्ण कल्पना नहीं, एक स्वीकृति है, एक देन है, एक उपलब्धि है। सारी सृष्टि ही कल्पना में समाई है। राम हो, कृष्ण हो या मानव जात के कोई प्राणी, जब तक वह अनुभूति को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह उस वस्तु या विषय की कल्पना करके सार ग्रहण करता है। संपूर्ण जगत का प्रेम इसी पर निर्भर है। प्रेम में लगाव है, कल्पना है, चिंतन है, मनन है, वहीं आगे बढ़कर अनुभूति है। यही सब माया का भिन्न भिन्न रूप है। माया का श्रेष्ठ रूप ही कृष्ण है। कृष्ण का दूसरा रूप हम सब जुधारी हैं। एतएव हम सब कृष्णमय हैं। कृष्ण केवल उपासना का ही विषय नहीं है, न हमारा लक्ष्य ही उपासना है। कृष्ण तो सर्वरूप है, रूप का आकर्षण है। आकर्षण होने से ही रूप के प्रति खिंचाव है और वही आकर्षण रास्ता बन जाता है। वे सब रास्ते कहीं न कहीं जाकर चौराहे में मिल जाते हैं। यह चौराहा ही हर किसी की मंजिल का मोड़ हो जाता है। कृष्ण हमारे लिए पथ हैं और हम उस पथ पर चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। योग के लिए कृष्ण का बड़ा योगदान है। केवल नाटक का पात्र मानकर तुम इसे झुठला नहीं सकते। मैं जानता हूँ तुम पुरातत्वों में भटक रहे हो, अद्वैत में विलीन हो रहे हो, शिवत्व को श्रेय दे रहे हो, पर शिव और कृष्ण में अंतर क्या है? एक ध्येय है, दूसरा भावगम्य। एक शांत है, दूसरा लीलामय। दोनों अद्वैत एक हैं। यदि लीला ही नहीं है तो शांति कहाँ, अस्तित्व कहाँ? ये एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक के बिना पूर्ति नहीं हो सकती, और यदि पूर्ति ही नहीं होगी तो मांग कैसे बढ़ेगी? यदि यह सब नहीं होता तो संपूर्ण सृष्टि का रूप ऐसा नहीं होता। न हम प्रयत्न करते, न प्राप्त करते। यह सब कुछ कैसा होता या होता ही नहीं, तुम कल्पना कर सकते हो। जाओ, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। पृथ्वी पर रहने वाले अपने वंशजों को योग का ऐसा साधन देने का प्रयास करो जो प्रशस्त हो और शीघ्रता से उपलब्ध हो सके। शेष अगले भाग में।